ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मधुमक्खी पालन व्यवसाय के बारे में। हमारे जो युवा हैं वो इस व्यवसाय को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, लेकिन जरूरत है शुरुआत करने से पहले इसके बारे में जानकारी होने की। किस तरह से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, आइए इन तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों और युवाओं के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय में शहद के साथ साथ अन्य उत्पाद जैसे बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जैसी जेली भी मिलते हैं। इनसे किसान मुनाफा कमाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। आजकल के युवा किसानों के बीच खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इसे सफल बनाने की सबसे अच्छी रणनीति है प्रशिक्षण लेना। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को छोटी से छोटी लेकिन जरूरी जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की तरफ से ऐसा ही एक कार्यक्रम दिल्ली से लगे तिगीपुर गांव में आयोजित किया गया, जिसमें भाग लिया कुलदीप चंद, उप महाप्रबंधक नबार्ड, डॉक्टर पीके गुप्ता, निदेशक केबीके उज्ज्वा, डॉक्टर रितु सिंह, गृह विज्ञान विशेषज्ञ केबीके उज्ज्वा और डॉक्टर डीके राणा, कृषि विशेषज्ञ केबीके उज्ज्वा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को न सिर्फ जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें प्रायोगिक तौर पर भी मधुमक्खी पालन सिखाया गया। तो आइए जानते हैं कुछ प्रशिक्षणार्थियों से इस विषय पर जानकारी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हनी बी कैसे उनको किया जाता है, प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा, और जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो ट्रेनीज हैं, उनको जो है किस तरह से जो है ये प्रबंधन करना है। 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नबार्ड के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं, आप अपने जो है खादी बोर्ड की योजनाएं हैं और दूसरी बैंकों की योजना है, एफपीओ की योजना है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और हनी को कैसे प्रोसेस करना है ताकि जो भी ट्रेनीज है उनको इसका फ़ायदा मिले और वो अपना उद्यम जो है चला सके और इससे फ़ायदा हो, उनको रोज़गार मिले और दूसरे जो भाई बहनें हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी फ़ायदा मिले। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इससे जो है डेफिनेटली जो भी ट्रेनीज है उनको फ़ायदा होने वाला है। भारत सरकार की बहुत सी परियोजनाएं हैं। उस परियोजनाएं के तहत नेशनल बी हनी मिशन 2020 में स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र उज्ज्वा दिल्ली को भारत सरकार के द्वारा आईसीआर के माध्यम से 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम का आवंटन हुआ है, जिसमें से तिगीपुर विलेज में ये 4था ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें, अपने फार्म पे, अपने बक्से पे उनको दिखाएं। उनको पहले हम थ्योरी बताते हैं, डॉक्टर डीके राणा जी हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, उसको बताते हैं, कराते हैं, उनको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। और ऑब्जेक्टिव यह है कि हनी एक ऐसा क्रॉप है, हनी एक ऐसा फार्मिंग है, ऐसा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है कि इसमें न समय लगता है, न ज़मीन लगता है, न पैसा लगता है। इसमें अगर हमें ध्यान दिया जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एक असिस्टेंट है, आपको बोलते हैं जिससे दाल में घी डालने की बात है, अगर हनी लगाते हैं तो आपका क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। मेरा स्टडी है कि जो ऑनियन सीड प्रोडक्शन होता है उसमें 300 गुना ऑनियन सीड प्रोडक्शन जहाँ पे हनी होता बढ़ता है। केवल हनी नहीं, और दिल्ली में काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स है हनी बी प्रोडक्शन का। हम कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम चली हुई है हनी मिशन, उसके तहत 6 ट्रेनिंग हमें करानी है, जिसमें से आज हम 4थी ट्रेनिंग ये कर रहे हैं। और विभिन्न किसान भाई जो है आसपास के गाँव के, शहर के, दिल्ली के अंदर से भी बहुत लोग इसमें आए हुए हैं जो ट्रेनिंग जो ले रहे हैं। और इनका उद्देश्य ये है कि हमारा भी उद्देश्य ये है कि ये जो नए लोग हैं, नवयुवक हैं, ये अच्छे से ट्रेनिंग लेकर सीखें और फिर मधुमक्खी पालन का कार्य करें। क्योंकि मधुमक्खी एक ऐसी व्यवसाय है कि जिसमें ना तो खेत की ज़रूरत है,
ना इसमें जो है किसी चीज़ की अन्य ज़रूरत है। इसमें एक बार आप पैसा लगाते हैं शुरुआत में, उसके बाद जो भी उत्पाद हैं इसके, चाहे वो शहद है, चाहे वो वैक्स है, और इसके अलावा इसका सबसे जो अधिक जो फ़ायदा है जिसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट रूप से, वो है पोलिनेशन, पर परागण। कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा दिल्ली, जो कि पिछले 20 सालों से दिल्ली क्षेत्र में कार्य कर रहा है किसानों के लिए, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजन करना, जिससे ताकि किसान खेती के साथ साथ एक अतिरिक्त रोजगार का उसको अवसर मिल सके। तो इस विषय में मधुमक्खी पालन, जो कि खेती के साथ का एक अन्य विषय है, इस पे हम लोग प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग उनको, जैसे आपने कैसे लगाना है, मधुमक्खी के बक्से कैसे हैं, पूरी आपको कहेंगे कि प्रैक्टिकल यानी कि करके सिखाना, वो जानकारी दी जाती है, ताकि ये, क्योंकि कॉपी किताब वाली जानकारी नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रशिक्षण होता है, तभी हमारे किसान भाई या हमारे युवक युवती हैं वो सीख पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो इसके दौरान हमें सिर्फ उसको कैसे आपने पालना है, कैसे रखना है, यही नहीं, और उसमें जो उत्पाद लेने हैं वो आपने उत्पादों का कैसे आपने उनका प्रसंस्करण करना है। जैसे मधुमक्खी पालन से काफ़ी उत्पाद प्राप्त होते हैं। सिर्फ वैसे हम मानते हैं कि सिर्फ शहद मिलता है, नहीं, शहद के अलावा और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि मिलते हैं। जैसे आपका वैक्स है, यानी कि मोम, इस मोम का इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, पेंट, इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका बाज़ार वैल्यू काफ़ी है। तो 1000 रुपये अगर बात करें तो 1 किलो का जो वैक्स है वो 1000 रुपये किलो तक की रेंज में जाता है। तो इस ऐसे इस्तेमाल है। फिर प्रोपेलिस, ये भी एक आपका मधुमक्खी द्वारा ही दिया गया पदार्थ है, जो कि जिसका भी काफ़ी कहेंगे कि दवाई के उद्योग में काफ़ी इस्तेमाल है, और इनका बाज़ार काफ़ी अच्छा है अगर हम इस काम में जाएंगे तो। फिर एक आता बी वेनम, यानी कि मधुमक्खी का जहर। अब कहेंगे कि जहर कैसे इस्तेमाल होता है? जहर का इस्तेमाल है कि जो हमारी अर्थराइटिस या घुटनों की बीमारियां जो होती हैं, उनको ठीक करने के लिए मधुमक्खी के जहर से इंजेक्शन बनाया जाता है, ताकि घुटनों की जो बीमारियों का जो दर्द है वो ठीक हो सके। जहां एक और किसान अपनी आय बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों के आत्मनिर्भर होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में मधुमक्खी पालन एक सुलझा हुआ रास्ता साबित हो सकता है। मुझे मीडिया के द्वारा पता चला कि भी मधुमक्खी पालन के ऊपर KVK के द्वारा एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया तीगीपुर गांव में 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। तो हमने संपर्क किया और संपर्क करके उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जो है आप अप्लाई कर दीजिए। हमने ऑनलाइन अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हम यहाँ 3 दिन से ट्रेनिंग में हैं। डॉक्टर DK राणा जी हैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इनको बहुत डीप नॉलेज है मधुमक्खी पालन के बारे में, और हमें कुछ ज्ञान था, और उम्मीद करेंगे 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमें डॉक्टर राणा के द्वारा दिया गया जो अनुभव ज्ञान है वो बहुत हमारे आगे भविष्य में काम आएगा। मैं यहाँ पे बी कीपिंग के ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ। मैं पहले भी इसकी थोड़ी जानकारी ले चुकी हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारे पास हमने थोड़ी शुरुआत की है, मेरे हस्बैंड ने और उनके भाई ने, तो वो सब चाहते हैं कि ये थोड़ा हमें और इसकी नॉलेज हो, जिससे कि हम इसमें अच्छा फ़ायदा कर चुके जो हमें फ़ायदा मिले, और हम आसपास के जो भी हमारे आसपास में गांव, हम सब उनको बुलाते हैं, हमें दिखाते हैं कि हमारा ये सब है, और जो भी जिस चीज़ की हमें कमी है, जो हम नॉलेज नहीं ले पाए, वो हम आके यहाँ पे सीख रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं हमें। हमने जो भी जितनी भी ट्रेनिंग की है, तो हम काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं और औरों को भी बताते हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ कर सकूं, बिकॉज़ एग्रीकल्चर हमारी इंडिया की GDP में 67% कंट्रीब्यूशन देता है। अगर ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है तो हमें सबको मिलकर इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। जब हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा जो हम सोचकर चल रहे हैं। मुझे हनी बी कीपिंग के बारे में जानकारी मिली थी और मैंने सोचा कि हमें ये सीखना चाहिए, बिकॉज़ बिना ट्रेनिंग के ये कंप्लीट नहीं होगा। तो जानकारी मिलने के बाद मैंने KVK उज्वा में कांटेक्ट किया ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने बताया कि उनका कार्यक्रम चल रहा है, 7 दिन की ट्रेनिंग है टीगीपुर विलेज में। तो हम लोग यहाँ आए हैं। जो डॉक्टर राणा हैं वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। किसानों को बड़ा उत्साह है और कई किसानों ने से बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि हम मधुमक्खी पालन करेंगे। और जैसे लोन की भी अभी बात डॉक्टर नाबार्ड से बता रहे थे कि भी लोन कैसे चलेगा।